परम पवित्र भगवा ध्वज माननीय नगर संघ चालक जी, अधिकारीगण, पूज्य संतगण, कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु, सृष्टि के आरंभ से ही देव और असुर ये संग्राम चलता आया है। भगवान के द्वारा निर्मित इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण सदा से विद्यमान रहे हैं। इसके कारण से इन गुणों के आधिक्य और न्यून होने के कारण से ये परिस्थितियां बनती रही है और आज भी चल रही है। देव और असुर ये दो शक्तियों के प्रतीक है, एक धर्म, दूसरा अधर्म, एक सृजन, दूसरा विध्वंस, एक सत्य, दूसरा असत्य। इस तरह से ये दो तत्व सदा से ही विद्यमान रहे हैं और आज भी है। इसलिए हम जब हमारे अतीत का अवलोकन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि संपूर्ण सृष्टि का केंद्र भारत रहा है। सृष्टि में जब भी अव्यवस्थाएं स्थापित हुई, भारत ने केंद्र में स्थापित होकर के उसको ठीक किया। जब भी असत्य का प्रभाव बढ़ने लगा, भारत ने नेतृत्व करके सत्य को फिर से स्थापित किया। जब विश्व में अधर्म बढ़ने लगा तो भारत फिर खड़ा हुआ और धर्म की स्थापना की। इस तरह से अनादिकाल से ये भारत सृष्टि का केंद्र रहा है और आज फिर से उस केंद्र को प्रबल होते हुए हम देख रहे हैं। जब प्राचीन काल में हम अवलोकन करते हैं तो समझ में आता है हर युग में एक शक्ति का प्रभाव रहा है। हमारे यहां कहा गया है, मंत्र शक्ति च त्रेतायाम, ज्ञान शक्ति च कृतियुगे, युद्ध शक्ति च द्वापरे, संगे शक्ति कलो युगे। हर युग में एक शक्ति ने नेतृत्व करके पूरे विश्व को दिशा दी। और अभी हम जब इतिहास को समझ करके, अवलोकन करके निष्कर्ष निकालते हैं, तब ध्यान में आता है कि सतयुग में जब असुरों ने विध्वंस और विनाश की ओर कदम बढ़ाए, तब मां दुर्गा का रूप धारण करके देवताओं की यही संगठित शक्ति प्रकट होकर के उनका विनाश करती है। तो त्रेता युग में यही देवीय शक्ति फिर से संगठित होकर के भगवान राम के नेतृत्व में उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी, विध्वंसकारी, विनाश के प्रतीक बन चुके रावण को समाप्त करते हैं। तो द्वापर युग में जब यह असुर शक्ति प्रबल होने लगती है, तब भगवान कृष्ण के नेतृत्व में फिर से देवीय शक्तियां संगठित होकर के उन असुरों के प्रतीक बन चुके उन सभी व्यक्तियों को समाप्त करते हैं। जब कलयुग आया तो हमने देखा इस धरती पर जो सदा शांति, सुख, समृद्धि और दुनिया को व्यवस्थित करती रही, उस पर उन विनाशकारी, विध्वंसकारी आसुरी शक्तियों ने आक्रमण किए। उन आक्रमणकारियों की एक लंबी श्रृंखला रही, उसको ठीक से हम जानते हैं। शक, होड़, कुषाण, मंगोल, तुर्क, ईरानी
और उसके बाद यूनानी, अरबी, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांस, डच और अंग्रेज, ये लंबी श्रृंखला भारत में आक्रमणकारियों की रही। इन आक्रमणों ने जो हमारी व्यवस्थाएं थी उनको क्षीण करने का प्रयास किया, निरंतर किया, लेकिन कभी हम झुके नहीं, थके नहीं, उनके सामने हारे नहीं, सदा संघर्ष करते रहे। लेकिन हम जानते हैं जब निरंतर संघर्ष चलता है तो जो व्यवस्थाएं होती है वो चरमराने लगती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। परम पूज्य डॉक्टर जी ने यही निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा जिस देश में सब कुछ था, वेद, उपनिषद, संहिताएं, आरण्यक, स्मृतियां जैसे महान ग्रंथ ज्ञान का भंडार रहा, जहां तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे सैकड़ों विश्वविद्यालय थे, हमारे यहां इसको एक सामान्य श्लोक में ठीक से समझाया गया है। डॉक्टर साहब ने यही निष्कर्ष निकाला था, जन्म स्थानम महर्षिणाम तपोस्थानम च योगिनाम न जगत वंदिताम राष्ट्रम भवेत संग बलम। चाहे महर्षियों ऋषियों की जन्मभूमि हो, चाहे योगियों की तपोभूमि हो, लेकिन अगर संगठन का बल नहीं रहा तो वह राष्ट्र विश्व में वंदनीय नहीं हो सकता। क्योंकि इन्हीं असुरों ने ऋषियों, महर्षियों, सन्यासियों, तपोभूमियों, आश्रमों, ज्ञान के विश्वविद्यालयों को नष्ट करते हुए हमने देखा था। तभी देवीय शक्तियों ने संगठित होकर के उन पर प्रहार किया, तब वो शक्तियां पराजित होकर के पीछे हटी। लेकिन संगठन का बल नहीं रहा तो हमने देखा सब कुछ होते हुए भी हम दीनहीन हो गए, हम क्षीण हो गए, क्योंकि संगठन का बल नहीं रहा। और जब जब तक संगठन का बल क्षीण हुआ, ये राष्ट्र परम वैभवशाली स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो गया। परम पूज्य डॉक्टर जी ने निष्कर्ष निकाला, इसका समाधान क्या हो सकता है। हर युग में कई अवतार आए, कई श्रेष्ठ व्यक्ति, ऋषि, महर्षि, सन्यासी, तपस्वी आए, उन्होंने नेतृत्व किया, समाज को दिशा दी। लेकिन इस कलयुग में जब सत्य, धर्म, संस्कृति, जीवन मूल्य, मानवता सब कुछ दांव पर लग गया, तब भारत की धरती पर जन्मे उस महान व्यक्तित्व ने चिंतन किया, सब कुछ होते हुए भी आज हम इस स्थिति में क्यों आ गए। जो राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करता था, जगत गुरु था, जिसने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, आज वो दीनहीन बनकर के पूरे विश्व के सम्मुख खड़ा है। कारण क्या है? तो परम पूज्य डॉक्टर जी ने कहा, जिसके कारण से ये राष्ट्र परम वैभवशाली था, जिसके कारण से भारत माता शक्तिशाली थी, जिसके कारण से संपूर्ण विश्व में हम व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे थे, वो यहां का मूल समाज वो क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, असंगठित हो गया। इसके कारण से आज भारत की ये दुर्गति हुई है। इसलिए इन सभी समस्याओं का एकमेव समाधान है हिंदू समाज का संगठन। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि जिसने विश्व को महान संदेश दिया, अपने आचरण से पूरे विश्व को दिशा दी। एतद् देशे प्रसूतश्चे सकाशादाब्ध जन्मने स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। जिसने अपने जीवन चरित्र से विश्व को दिशा दी, अगर वो धर्म, समाज, संस्कृति, सभ्यता,
क्षीण हो जाएगी तो पूरे विश्व में अव्यवस्थाएं स्थापित होगी, विध्वंसकारी शक्तियां पूरे विश्व का विनाश कर देगी। इसलिए हिंदू समाज का संगठन अनिवार्य है अगर पूरे विश्व को बचाना है तो। क्योंकि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार करता है, जो चराचर जगत के सुख की का चिंतन करता है, विचार करता है, अगर वह समाज और चिंतन कमजोर हो गया तो इसका परिणाम पूरे विश्व को भोगना पड़ेगा। और आज भी हम ये देख रहे हैं, विश्व को भोगना पड़ रहा है। इसलिए डॉक्टर जी ने कहा, एकमेव समाधान देवीय शक्ति के रूप में स्थित हिंदू समाज का संगठन। और संगठन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इन 1200 वर्षों में हिंदू समाज की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, इसलिए संगठन करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। इसलिए प्रतिदिन एक स्थान पर, एक समय, एक विचार, एक संकल्प, एक दिशा को लेकर के हजारों नहीं करोड़ों व्यक्ति जब साधना करेंगे इस राष्ट्र में, तो जो एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी उसी का नाम विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति है और वही सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए एक स्थान पर आना, एक समय पर आना जो भी नियत किया गया है, और निश्चित कार्यक्रम करना और प्रतिदिन करना। क्योंकि कोई भी संकल्प पूरा करना हो तो उसके लिए नित्य अखंड अजस्र साधना की आवश्यकता होती है। अगर साधना में खंडन हुआ, साधना खंडित हुई, तो फिर हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदू समाज की जो गुलामी के कालखंड में जो वृत्ति बन गई, उस वृत्ति को केवल एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, प्रतिदिन साधना के द्वारा। और एक जगह आकर के, एक स्थान पर बैठ करके, चल करके, कार्यक्रम करके जब हिंदू समाज के कुछ व्यक्ति साधना करेंगे तो उनके हृदय में बदलाव आएगा। जो संगठन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आरंभ होगी। संगठन कोई भाषणों से नहीं हो सकता, संगठन संगोष्ठियों और प्रवचनों से नहीं हो सकता। संगठन के लिए साधना अनिवार्य है, साधना के द्वारा ही संगठन हो सकता है। इसलिए हम सबको सरल लगता होगा, परम पूज्य डॉक्टर जी ने ये जो शाखा पद्धति का आरंभ किया, विश्व के लिए आज आश्चर्य बन गया है। जब 1 घंटा आकर के प्रतिदिन, अभी शोध हुआ है, विश्व ने किया है, कई शोध पत्र पीएचडी की जा चुकी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। उन्होंने कहा संगठन कैसे बनता है? तो ब्रिटेन के एक बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता ने लिखा, अध्ययन करने के बाद उसने कहा कि एक स्वयंसेवक 1 घंटे की साधना पूरी कराने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकलता है, और 1 घंटा निकलते हुए संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे क्षेत्र को घटों के अंदर बांट रखा है। उन घट में, प्रत्येक घट में एक घटनायक होता है, और वह घटनायक अपने क्षेत्र में स्वयंसेवकों को संपर्क करते हुए, जगाते हुए उस मोहल्ले से लेकर के आता है। प्रतिदिन हर घर से उसका संवाद हो जाता है और हर घर के सुख दुख को वो मालूम कर लेता है, और फिर वहां से लेकर के उन स्वयंसेवकों को लेकर के वो संघ स्थान पर पहुंचता है। संघ स्थान पर 1 घंटे की साधना होती है। साधना में शारीरिक कार्यक्रम होते हैं। शारीरिक कार्यक्रमों में सभी स्वयंसेवक दत्तचित्त होकर के एक साथ कदम से कदम मिला करके कार्यक्रम करते हैं। इसके कारण से एक दिशा में चलने का उनका स्वभाव बनता है। वहीं बैठ करके 1 घंटे में प्रतिदिन राष्ट्र समाज के बारे में चिंतन करते हैं। प्रतिदिन मस्तिष्क पर चोट पड़ती है, मैं समाज का एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझे मेरे समाज के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, आज राष्ट्र की स्थिति क्या है,
और उस राष्ट्र में मेरी, उस परिस्थितियों में मेरी भूमिका क्या है, प्रतिदिन उसके मस्तिष्क पर चोट पहुंचाई जाती है। इसलिए उसका मन तैयार होता है और प्रतिदिन जब वह आता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, उसको कहा जाता है 1 घंटा कोई भी परिस्थिति बने, समय पर उपस्थित होना है। और ये साधना करने वाले स्वयंसेवक जितने बढ़ते जाते हैं, समाज उनको देखता है और समाज देख करके सोचता है कि ये लोग अगर ऐसा कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके कारण से समाज में आत्मविश्वास पैदा होता है और इस तरह से संगठन का निर्माण होता है। एक अनुसंधानकर्ता ने ये कहा किस तरह से एक संगठित देवीय शक्ति का निर्माण होता है। कभी कभी हमारे मन में विचार आता होगा कि संघ का कार्य करते समय कितने लोगों ने आहुतियां दी। 3 वर्ष पहले मैं जब संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष में प्रांत प्रमुख के नाते उपस्थित था, तब तेलंगाना से आए हुए प्रांत प्रमुख, हम दोनों स्नान कर रहे थे। तब स्नान करते समय मैंने देखा उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जैसे शरीर को कई जगह से काटा गया हो। तो मैंने कहा आपके शरीर पर ये निशान किसके? उन्होंने कहा स्नान करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। बाद में जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने बताया तेलंगाना जहां नक्सलवाद बहुत प्रभावी, वहां कोई सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। उन्होंने कहा अगर किसी को रजिस्ट्री करानी है तो नक्सलवादियों के एसडीएम बैठा हुआ है, वहां पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उसी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने अपना थाना बना रखा है, उन्होंने अपना विकास अधिकारी बना रखा है। जो कुछ कार्य करने हैं नक्सलवादी जो करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उनकी छाप और उसी से सब कुछ होने वाला है। और वही होता है हमारे वहां। इतना गहरी स्थिति है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां संघ कार्य शुरू हुआ तो नक्सलवादियों को सबसे अधिक खतरा हुआ कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य बढ़ गया, जो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जो भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो भारत की मिट्टी को अपनी मां कहते हैं, जो इस धरती के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, अगर ऐसे लोग तैयार हो गए इस क्षेत्र में तो नक्सलवादियों ने कहा हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया संघ का कार्य नहीं चलने देना। दूसरा, वहां कार्य करते हैं तो ऐसी स्थितियां है कि वहां के किसान जो धान चावल पैदा करते हैं, नक्सलवादियों का तंत्र इतना गहरा है कि वहां कोई भी किसान बेच करके आया अपनी फसल, रात्रि में नक्सलवादी उसके घर पर पहुंच जाते हैं और जितना वो साल भर में मेहनत करके कमाया, पैसे इकट्ठे किए, वो उससे छीन कर ले जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, ये स्थिति। उन्होंने कहा एक दिन मैं वहां का मुख्य शिक्षक था, मेरे पिताजी चावल बेच करके आए, धान बेच करके आए और 8 लाख रुपए हमारे घर में आए। पूरी मेहनत से हमने एकत्र किए थे, साल भर मेहनत के बाद वो पैसे आए। नक्सलियों को पता लग गया, घर पर आ गए रात्रि को। पिताजी को कहा कि कितने पैसे का धान हुआ, पैसे लौटाओ, लेकर आओ। पिताजी ने कहा कि इतना ही हुआ है। उन्होंने 2 लाख रुपए फिर भी उनको दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके यहाँ 8 लाख का हुआ है, हमने मंडी से पता लगा लिया है। ये नक्सलियों ने कहा आप नहीं दोगे पूरे पैसे तो हम आपके बेटे को उठाकर ले जाएंगे और ये आपका बेटा भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष लगाता है, संघ का कार्य करता है। और उठा करके ले गए। गांव के बाहर जाकर के उनके पैरों को काटा, हाथों पे और पूरे शरीर पे, गर्दन पे वार किए। पूरा शरीर खून से लथपथ होकर के गिर गए। नक्सलियों ने सोचा मर जाएगा ये, अब जीवित नहीं रहेगा। उसी गांव के हमारे जिला कार्यवाजी ने देखा कि एक मुख्य शिक्षक के साथ ये हो गया है और वहां की स्थिति ऐसी है, वहां कोई सड़कें नहीं है,
वहां सकरी पगडंडियां हैं जहां मोटरसाइकिल चलाना भी बड़ा कठिन होता है, पैदल ही चल सकते हो। जब उनको पता चला जिला कार्यवाही ने पूरे शरीर पर कपड़ों को बांधते हुए उन्होंने कहा मेरे शरीर को कंधे पर उठाया, 15 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाई, उसके बाद मुझे अस्पताल पहुंचाया अपने कंधे पर लेकर। मैं पहुंच गया, वर्ष भर साल भर में अस्पताल में भर्ती रहा और उसके बाद योग से मैं बच गया। और बच गया तो बाद में जब स्वास्थ्य ठीक हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि अब जो बचा हुआ जीवन है, अब मैं 25 साल का हूं, मेरा बचा हुआ समय राष्ट्र समाज के लिए लगना चाहिए। इसलिए मैंने घर को आग्रह किया, घर वालों से आग्रह किया, माता पिता से निवेदन किया, अब मैं प्रचारक बनना चाहता हूं। माता पिता ने भी तिलक लगा करके कहा जाओ बेटा, भगवान ने शायद इसीलिए बचाया होगा, और मैं प्रचारक हो गया। लेकिन एक और बात कही उन्होंने, संघ का कार्य कैसे चल रहा है वहां, ऐसी परिस्थितियां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे खड़े हैं। उन्होंने कहा शाखा लगती हुई पर आक्रमण हो जाता है और स्वयंसेवकों के हाथ काट दिए जाते हैं, उनके पैर काट दिए जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है। लेकिन नक्सलियों ने देखा, हाथ काट दिया, जिससे तुम इससे ध्वज प्रणाम करते हो, वो हाथ काट दिया। लेकिन दूसरे दिन एक हाथ से वो स्वयंसेवक फिर से शाखा पर पहुंच गया। उसने बाएं हाथ से प्रणाम किया, उसने कहा तुम दूसरा हाथ भी काट दोगे तो भी मेरी गर्दन भगवा ध्वज के सामने झुकती रहेगी। इसी का परिणाम है नक्सलवादी हार गए, आज तो सिकुड़ गए हैं। लेकिन यहां की परिस्थिति और वहां की परिस्थिति देखिए, हम अनुकूलताओं में कैसे काम नहीं कर पाते और प्रतिकूलताओं में भी किस तरह से सक्रिय होकर के आज वहां स्वयंसेवक डटे हुए हैं। इसके कारण से केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड के बहुत बड़े क्षेत्र आज बचे हुए हैं। उसका कारण संघ की स्वयंसेवक है, संघ का कार्य है, इसी संगठित शक्ति का परिणाम है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां आज वो सिकुड़ रही है, इसका कारण है नित्य सिद्ध शक्ति। परम पूज्य डॉक्टर जी ने कहा प्रत्येक गांव में 1% ऐसे लोग, प्रत्येक शहरी क्षेत्र में 3%। अगर बूंदी की जनसंख्या मान लो 3 लाख है तो यहां प्रतिदिन 3% का मतलब होता है 9000 स्वयंसेवक शाखाओं में जाने वाले होने चाहिए। अगर 2 लाख है तो 6000 स्वयंसेवक क्या प्रतिदिन संघ स्थान पर जाते हैं, समय दे रहे हैं संघ के लिए। अगर 1 लाख भी है तो क्या 3000 स्वयंसेवक प्रतिदिन संघ स्थान पर उपस्थित रहते हैं। कोई बस्ती, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है, कोई घर छूटा नहीं है जहां से कोई स्वयंसेवक संघ स्थान पर नहीं आता हो। डॉक्टर जी ने कल्पना की थी, जिस दिन केवल इतना हो जाएगा उस दिन एक विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति का प्रकटीकरण होगा, वही देवीय शक्ति है। उन्होंने कहा, चिंतन किया कि संघ के स्वयंसेवक एक स्थान पर आएंगे, तैयार होंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे और एक श्रेणी होगी हमारे यहां, उसको हमने संगठन श्रेणी कहा। शारीरिक, बौद्धिक व्यवस्था ऐसे दायित्व होते हैं हमारे। कार्यवाह, मुख्य शिक्षक, ये सभी लोग संगठन श्रेणी का कार्य कर रहे हैं। संगठन श्रेणी का कार्य है ऐसे स्वयंसेवक कार्यकर्ता तैयार करना जो आंधी, तूफान, वर्षा, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी संकल्पवान और अड़िग होकर के अपने संगठन के कार्य की साधना प्रतिदिन करते रहे। ऐसा कार्य संगठन से होता है। परम पूज्य डॉक्टर जी ने, परम पूज्य श्री गुरु जी ने उसी समय सोच लिया और कहा था संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। और हम भी प्रतिदिन प्रार्थना में बोलते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हे ईश्वर तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। ये प्रतिदिन हम प्रार्थना में बोलते हैं। जब उसके काम के लिए हमने कमर कसी है तो हमारी तैयारी क्या है। एक तरफ तो हम कहते हैं ईश्वर के काम के लिए कमर कसी है, दूसरी जब विषय आ जाए
शाखा में आना प्रतिदिन, तो छोटे मोटे बहाने हमारे जीवन के सामने आकर के हमें कमजोर कर देते हैं, हमारी घर की परिस्थितियां हमें रोक देती है, हमारे सामान्य छोटी छोटी बातें हमें रोक देती है, और हम छोटी मोटी बातों के कारण से, आलस्य के कारण से, स्वार्थों के कारण से हम संग स्थान पर नहीं पहुंच पाते, और ऐसे कमजोर और संकल्पहीन व्यक्तियों से अपेक्षा की जा सकती है कि वो भव्य राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, जिनके सामने छोटी छोटी बाधाएं बन जाती है, जो छोटे छोटे कारणों से इस महान कार्य को रोक देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आज पूरा विश्व विनाश के उस स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है, जब हमारी भूमिकाएं बहुत तीव्र होने की आवश्यकता है, अगर उस काल खंड में संगठन श्रेणी का काम कमजोर हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए डॉक्टर जी ने कहा, संगठन श्रेणी के कार्यकर्ताओं को तपना पड़ेगा, तभी विजयशालिनी संगठित शक्ति खड़ी होगी। लेकिन 1% लोग, 3% लोग क्या संपूर्ण समाज का कार्य कर सकेंगे? क्या 99% और 97% बचा हुआ हिंदू समाज उसके लिए कुछ करना होगा? तो हमने कहा, जागरण श्रेणी विराट शक्ति को प्रकट करने का दूसरा कदम था। जागरण श्रेणी सेवा, संपर्क, प्रचार, ये हमने दायित्व दिए हैं, लेकिन बहुत बार समझ में नहीं आते हैं क्या करना है, क्यों करना है, किसने करना है। अरे महान विराट शक्ति के प्रकटीकरण को करना है तो ये भारत माता विराट देह के हम अंग है, जिसको जो दायित्व मिला उस अंग को करते रहना पड़ेगा। इसलिए सेवा, हम समाज के, हिंदू समाज के उस हिस्से के पास जाएंगे, उसको याद दिलाएंगे, सेवा के माध्यम से संबंध बना करके उनको गले लगा करके कहेंगे कि आप भी हिंदू हो, और उसमें गर्व पैदा करेंगे। वो भी कहेगा कि मैं हिंदू हूं, और वो कहेगा हिंदू समाज का शेष हिस्सा है, वो भी मेरा हिस्सा है। जब गले लगा करके अपने बराबर का हिस्सा बना करके उसको अपने बराबर सम्मान दे करके सेवा विभाग के माध्यम से उन हिस्सों में ये स्वाभिमान पैदा कर लेंगे, वो हिस्सा इस विराट शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा, संपर्क के माध्यम से इस समाज में अनेक श्रेणियां हैं जो प्रतिदिन शाखा में नहीं आ सकते, प्रतिदिन संघ का कार्य नहीं कर सकते। हम हमारे में से श्रेष्ठ, अनुभवी, परिपक्व कार्यकर्ता उनके मध्य जाकर के उनसे प्रतिदिन संवाद करेंगे, उनको संघ का विचार समझाएंगे, समय आने पर संघ के कार्यक्रमों में निकट लाने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास प्रतिदिन निरंतर जारी रखेंगे। ऐसा संपर्क विभाग अगर सभी श्रेणियों के साथ संवाद करता है तो क्या कोई हिंदू समाज का हिस्सा बचेगा जो सभी के विचार को समझने वाला नहीं हो? तो हमने कहा, हमारा एक दायित्व और है प्रचार का। प्रचार यानी हमारे पास श्रेष्ठ विचार है, जीवन मूल्य है, सब कुछ हमारे पास ठीक है, लेकिन हम अपनी जेब में रख करके, अपने घरों में बंद करके उस विचार को घूम रहे हैं, अपने मनो मस्तिष्क में डाल करके केवल घूम रहे हैं। प्रतिदिन 2-4 किसी होटल पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ठिकाना बना रखा है, और वही पुरानी बहस, वही बातें, वही नकारात्मक विचार, राष्ट्र में ये हो रहा है, और कुछ बातें करते नहीं। जो प्रतिदिन शाखा में नहीं आ सकते, प्रतिदिन संवाद करने के लिए समय नहीं दे सकते, तो हमारे विचार को पहुंचाने के लिए जो आजकल सोशल मीडिया हमारे पास है, आ गया है, उसका ठीक से सदुपयोग करके जो हिस्से बच गए हिंदू समाज के, जहां तक विचार नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी प्रतिदिन आधा घंटा 10 मिनट भेज करके 100, 50, 1000, 500, 2000, 50,000 लोगों तक मैं ये विचार पहुंचाऊंगा। और हम जानते हैं अच्छी तरह से, प्रतिदिन जब विचार पहुंचता है तो उसी से चिंतन बनता है, उसी से व्यक्ति का विमर्श बनता है, उसी से वो नकारात्मक जाएगा, देशद्रोही बनेगा या देशभक्त बनेगा, या महान संस्कृति के विचारों को संवर्धित करने वाला बनेगा या विरोधी बनेगा। ये केवल प्रतिदिन के परोसे हुए विचार के कारण से निर्भर होता है। आतंकवादी भी इसी से तैयार हो रहे हैं,
देशभक्त भी इसी से तैयार हो रहे हैं। इसलिए सेवा, संपर्क, प्रचार के माध्यम से समाज जागरण का कार्य हमें निरंतर करना है, तब ये विराट शक्ति और समृद्धशाली होती जाएगी। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। संघ का असली कार्य क्या है, मूल काम क्या है? अभी 6 गतिविधियां प्रारंभ करके संघ ने उसको ठीक से समाज को दिशा देने का निर्णय किया है। ये विराट शक्ति बढ़ती जा रही है और 6 गतिविधियां संघ के स्वयंसेवक आरंभ कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन आगे जाकर के इन सभी गतिविधियों का नेतृत्व हम समाज के हाथों में सौंप देंगे। समाज के द्वारा ये सब कुछ हो और समाज जिस दिन ये सब कुछ अपने हाथ करने लग जाएगा, समझ लीजिए ये विजयशालिनी संगठित विराट शक्ति भारत माता में निहित होकर के उन्हें विश्व का मार्गदर्शन करेगी। तो हमें धर्म जागरण के माध्यम से जो बंधु बिछुड़ गए, जो हिस्से अलग होकर के विधर्मी हो गए, उनको फिर से हिंदू समाज का हिस्सा बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। हिंदू समाज के किसी हिस्से को टूट करके किसी विधर्मी राष्ट्रीय विचारों को मानने वाले लोगों के पास नहीं जाने देंगे और धर्म जागरण के द्वारा ये परिवर्तन, समाज परिवर्तन का कार्य हम करेंगे। ग्राम विकास, भारतवर्ष ग्रामों का है। जैसे पहले राम राज्य में एक ग्राम में कैसा जीवन था, गांव किस तरह से श्रेष्ठ थे, उस तरह के गांव को फिर से हमें सज्जन शक्ति के माध्यम से ऐसे आदर्श गांव जिसको देख करके लगे किसी राम राज्य में हम आए हैं, ऐसे आदर्श गांव हमें ग्राम विकास के माध्यम से खड़े करने होंगे। गौ सेवा जो गतिविधि है, भारत जिसके कारण से सोने की चिड़िया था, भारत जिसके कारण से समृद्धि को प्राप्त था, भारत जिसके कारण से स्वस्थ था, उसका आधार थी गौ माता। और वो गौ माता जब जंगल में विचरण करके सारी जड़ी बूटियों का आहार करके जब आती हमारे पास वो देसी गाय, तो ब्राह्मणी ये वो सभी जड़ी बूटियां उसके दूध में समाहित हो जाती है। दूध उसका औषधि है। इसलिए हमने कहा इस गाय को आधार बना करके हम फिर से भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकते हैं। इसलिए गौ सेवा के इस विषय को समाज के बीच ले जा करके इस आधार को हम फिर से खड़ा करेंगे। कुटुंब प्रबोधन, भारत और हिंदू समाज की जो सबसे छोटी इकाई है, और वो छोटी इकाई जब तक व्यवस्थित थी, प्रभावी थी, इसके कारण से हिंदू समाज विश्व का नेतृत्व कर रहा था। उसका आधार है कुटुंब। क्या हमारा जो परिवार है, प्रतिदिन एक साथ बैठ करके हम भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके हम भजन करते हैं? क्या हमारा जो भवन है उसको देख करके लगता है कि ये आदर्श हिंदू घर है? क्या हमारे कुटुंब में बैठ करके प्रतिदिन हमारी संतानों को हिंदू संस्कृति के संस्कार दिए जाते हैं? हमारे परिवार में बैठ करके हम हिंदू है, हिंदू के नाते हमारे जीवन में क्या आया है, ये चिंतन करते हैं क्या? ये अगर नहीं हो रहा है तो हमें कुटुंब मित्र बनकर के हिंदू समाज के हर घर पहुंचकर प्रतिदिन हर हिंदू घर के अंदर ये सब व्यवस्थाएं हो, ऐसा कुटुंब प्रबोधन हमें फिर से इसके माध्यम से ये कार्य करना होगा। पर्यावरण गतिविधि को हमने जोड़ा है। पर्यावरण यानी अगर आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को एक चुनौती दे दी है, अगर 2050 तक ये सारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी तो किसके लिए संगठन कर रहे हैं हम, किसके लिए कार्य कर रहे हैं? सब कुछ आने वाले समय में जैसे प्राचीन काल में भारत समृद्ध था, ऐसे ही जमीन, जंगल, जल, जन, इन सब के पर्यावरण को ठीक करते हुए, व्यवस्था करते हुए हम फिर से इस समाज में परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। और एक और विषय जिसके कारण से हमारा समाज टूटा, राष्ट्र कमजोर हुआ, वो था सामाजिक समरसता का अभाव। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे समाज में दरारें पैदा कर दी।
हिंदू समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारी बातें हमारे विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में पैदा की गई, मुगलों के समय पैदा की गई, अंग्रेजों के समय पैदा की गई। पहले कोई भेदभाव था नहीं, सभी कुछ समान था, सब कुछ बराबर था। लेकिन अगर उन दरारों को हमने पाटने का प्रयत्न नहीं किया, निरंतर प्रयास नहीं किया, तो इन्हीं दरारों को बड़ी करके वो विदेशी शक्तियां इस राष्ट्र को समाप्त कर सकती है। इसलिए उन दरारों को खत्म करने के लिए निरंतर सभी के स्वयंसेवकों को और समाज को सामाजिक समरसता की ओर निरंतर अग्रसर करना होगा। इन सारी गतिविधियों के माध्यम से समाज परिवर्तन ये संघ का मुख्य कार्य है। जो प्रतिदिन शाखा में नहीं आ सकते, प्रतिदिन अन्य कार्य नहीं कर सकते, क्या मैं एक मनुष्य के नाते इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, इस धरती का अन्न खाकर के मैं बड़ा हुआ हूं, इसका जल पी करके मैं जीवित हूं, सब कुछ जो दिया है इस समाज, धरती, राष्ट्र और भारत माता ने दिया है, तो इनके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, ये समाज में ये बोध हमें निरंतर जागृत करके इन गतिविधियों में जोड़ करके समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा विराट आंदोलन हम जब खड़ा करेंगे तो एक विराट शक्ति प्रकट होती हुई दिखाई देगी। और एक और विषय जिस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है वह है व्यवस्था परिवर्तन। इन निरंतर आक्रमणों के कारण से भारत की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और वो सभी व्यवस्थाएं विदेशी व्यवस्था हो गई है। चाहे सामाजिक समूह हो, सारे विविध संगठनों को मिलकर के जो सामाजिक समूह में आते हैं उनको मिलकर के समाज की वही व्यवस्था फिर से खड़ी करनी होगी जो प्राचीन काल में भारत जिसके कारण से समृद्ध था। ऐसे ही आर्थिक समूह को चिंतन करना पड़ेगा। जैसी व्यवस्थाएं प्राचीन काल में थी और जिसके कारण से भारत सोने की चिड़िया था, वो आर्थिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। तो सेवा और सुरक्षा समूह को फिर से हमारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम समग्र राष्ट्र का बहुत गहरा विकास कर सकते हैं और पूरे विश्व में आदर्श बन सकते हैं। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं, फिर से हमारे कदम बढ़ने लगे हैं, पूरा विश्व हमारी तरफ देखने लगा है। हम संगठन श्रेणी, जागरण श्रेणी, गतिविधियां और विविध संगठनों के सामूहिक प्रयासों से जो करने वाले हैं वो प्रार्थना में अंतिम श्लोक में बोलते हुए हमें दिखाई देता है कि हम ये सब कुछ करते हुए सभी किसी न किसी हिस्से का भाग का हिस्सा बनते हुए हिंदू समाज के किसी भी हिस्से को छोड़ेंगे नहीं। जो मैंने अभी कहा है, कोई ना कोई हिंदू समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी हिस्से से जुड़ेगा और जब 100% हिंदू समाज को हम इन सब से जोड़ देंगे तब इस विजयशालिनी संगठित शक्ति से धर्म का संरक्षण करते हुए हे ईश्वर आपके आशीर्वाद से हम हमारे इस राष्ट्र को परम वेगों पर ले जाने में जरूर समर्थ होंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। इस ओर हम बढ़ चुके हैं। इसलिए 2025 जब संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, इन 100 वर्षों के कालखंड में जो संघ ने प्रयास और प्रयत्न किए हैं, जिसके कारण से न केवल फिर से भारत राष्ट्र खड़ा हो रहा है और न केवल विश्व को हम बचाने की गारंटी दे सकेंगे, ये और केवल विजयशालिनी संगठित शक्ति बनकर के हम जहां जो दायित्व मिले, जिस रुचि और प्रकार से हम काम कर सकते हैं, 100% लोगों की ऊर्जा को लगा करके हम और उस ओर बढ़ेंगे। शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि नग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन जला जलाकर जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। बहुत सुंदर। उत्तिष्ठ